हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस ग्रो एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 16 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स HCl डज नॉट एग्जिबिट एसिडिक प्रॉपर्टीज। नंबर 2 है आपका स्टेटमेंट, इन एक्वस सॉल्यूशन HCl डज डिस्प्ले एसिडिक प्रॉपर्टीज। तो आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन है हमारा ABCD, उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है, कौन सा ऑप्शन जो है, ये ऊपर वाला जो हमारा 2 सेंटेंस है, इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 एंड 2, दोनों ही सही है। क्लैरिफिकेशन देखते हैं। HCl जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। क्यों? द रीज़न फॉर दिस लाइज इन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के ये जो रीज़न है ये आपके सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, ठीक है, सॉल्वेंट का यहाँ पे नेचर क्या, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में HCl जो है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है इट मीन्स वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज़ कर रहा है, और जब भी कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट नहीं करता है इट मीन्स कि H पॉजिटिव आयंस वो रिलीज़ नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात यहाँ पर आपको यही बोलना है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं करता है। और क्यों नहीं रिलीज़ कर पाता है? क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है। ठीक है, डिसोसिएशन होगा तभी रिलीज़ होगा H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस। तो इस वजह से ये लिमिटेड एसिडिक बिहेवियर शो करता है। जबकि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन में HCl जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में, और इस वजह से ये एसिडिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। अब मैं आपको बता दूं पोलर सॉल्वेंट्स और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या होता है। तो पोलर सॉल्वेंट्स वो सब्सटेंस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है उसके पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है, जिसमें कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलर सॉल्वेंट्स में आपका क्या आ जाएगा, वाटर एंड अमोनिया। मैं इमेज भी अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से पोलर सॉल्वेंट्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस अनइवन डिस्ट्रीब्यूट रहता है। ठीक है, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है और इसमें कोई भी अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसका बेंजीन एंड टोलिन। ये जो इसका डिस्टिंक्शन है उससे हमें क्या समझ में आएगा कि इसका दूसरे सब्सटेंस के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के साथ इनका क्या सॉल्युबिलिटी रोल है या क्या केमिकल इंटरैक्शंस है। अब चलिए मैं आपको कुछ इमेज दिखाती हूँ। इसमें देखिए, सबसे पहले तो आप वाटर देखिए। वाटर में क्या दिख रहा है आपको, H2O। O पे क्या दिख रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम, इसमें सेंट्रल एटम क्या है, O है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो अगर उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेगा इट मीन्स कि वो पोलर होगा। तो आपके पास इस तरह के स्ट्रक्चर भी दिए रह सकते हैं और पूछा जा सकता है ये पोलर है या नॉन पोलर है। तो आपको स्ट्रक्चर को देख के भी समझ में आना चाहिए कि जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है वो पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, तो इसके साथ क्या रूल आया हमारा कि किसी भी सेंट्रल एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पोलर है। अब देखिए मिथेनॉल, मिथेनॉल है CH3OH, है ना। तो मिथेनॉल पोलर है। कैसे? इसके स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं कैसे, क्योंकि ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है और नॉन पोलर जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। एक तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। कैसे? देखिए आप, जो OH साइड है वो डिफरेंट है, जो अदर 3H साइड है उससे वो डिफरेंट है। OH साइड वाला कैसे डिफरेंट दिख रहा है, और ये जो 3H हाइड्रोजन वाला जो साइड है वो सेम दिख रहा है। तो इसकी वजह से ये जो है वो पोलर होगा। नंबर 1 रीज़न क्या हुआ कि सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं है। नंबर 2 रीज़न क्या हुआ, कैसे ये सिमेट्रिक नहीं है, तो OH साइड वाला जो है वो अलग दिख रहा है और जो ये 3H साइड है कार्बन के साथ वो अलग दिख रहा है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन सियानाइड HCN। तो ये जो हाइड्रोजन सियानाइड है वो भी पोलर है। क्यों? क्योंकि ये भी सिमेट्रिक नहीं है, वो साफ साफ दिख रहा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ उसका डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ है। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ होने के कारण क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन पे डिफरेंट तरीके से पुल ऑन करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और नाइट्रोजन अलग तरीके से, दोनों कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने को। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या होगा, HCN भी आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 जो है वो आपका नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि ये तो एक सिमेट्रिक होगा। दूसरा देखिए दोनों किस तरीके से, दोनों की बराबर की कोशिश है, दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। ठीक है, सेम तरीके से वो दोनों मेहनत कर रहे हैं। और आप पिक्चर देख के, स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो दोनों बराबर तरीके से वो मेहनत करेंगे इलेक्ट्रॉन को पुल करने के लिए। प्रोपेन C3H8 भी देखिए किस तरह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है सब कुछ भी अलग थलग
थलग नहीं है जिस तरह से HCN में हमने देखा, CH3OH में देखा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ भी अलग थलग नहीं है। H2O की तो बात ही अलग है क्योंकि वो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, लेकिन बाकी तो CH3OH और HCN को तो देख के ही समझ में आ रहा है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। और ये देखिए ये सिमेट्रिक है, साफ साफ दिख रहा है। और ये जब हम इसको सिमेट्रिकल तरीके से कट करेंगे तो उसमें भी क्या आप देखेंगे कि हर कोई बराबर तरीके से मेहनत कर रहा है इलेक्ट्रॉन पुल करने के लिए। आप C3H8 में देखिए कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। C3H8 में देखिए कोई भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्रोपेन में। तो इस तरह से आप समझ गए कि पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर देख के भी मैंने आपको समझा दिया। तो आपका वही है रोल क्या कि कुछ भी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट कर रहा है, मतलब वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है और H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है और अपना OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ नहीं कर रहा है। और कोई भी चीज़ अगर एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इट मीन्स कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है और अपना H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स रिलीज़ कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा माइल्ड एसिडिक बिहेवियर कर रहा है, इट मीन्स वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर एग्जिबिट कर रहा है, इट मीन्स कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट है, ठीक है। और सेम केस इन बेसिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकेट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट एक्यूरेट। आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि एक्यूरेट नहीं है, सही नहीं है। तो हमारा C ऑप्शन होगा pH ऑफ द स्टोमैक इज अप्रोक्सीमेटली 4.5, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन में देखिए स्टोमैक का जो pH होता है वो अप्रॉक्स 1.4 होता है। किस वजह से 1.4 होता है? ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, प्राइमरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट है जो हमारे स्टोमैक का, वो डाइजेशन ऑफ फूड में थोड़ा हेल्प करता है। कैसे? तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं। तो इस वजह से वो हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट उस समय रहता है जब ये सिक्रेशन होता है HCl का, और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ़ 10 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन नीड्स 8 ml ऑफ स्पेसिफिक HCl सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देन 20 ml ऑफ द सेम NaOH सॉल्यूशन विल रिक्वायर ट्वाइस द अमाउंट विच इज डैश ऑफ द गिवन HCl सॉल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन, फिल विद करेक्ट ऑप्शन। तो ये कंप्लीटली मैथ्स है। क्लैरिफिकेशन में हम आते हैं। करेक्ट ऑप्शन तो 16 ml होगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन में देखिए कि अगर 10 ml NaOH सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 ml HCl से, तो 1 ml कैसे होगा? तो 1 ml न्यूट्रलाइज होगा 8/10 ml HCl से। तो 20 ml कैसे न्यूट्रलाइज होगा? तो इंटू 20 कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 16। ये कंप्लीटली मैथमेटिक्स पे है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। द सॉल्वेट प्रोसेस नेसेसिटेट्स स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। सॉल्वेट प्रोसेस जो है वो वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, लेकिन कैसे हेल्प करता है वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में? तो कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके। तो वो रॉ मटेरियल्स क्या है? और आपका ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा NaCl, CaCO3 एंड NH3। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर द सॉल्वेट प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग वॉशिंग सोडा आर ब्राइन। जो रॉ मटेरियल उसको चाहिए वो क्या है? ब्राइन, जिसको हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा क्या है? लाइमस्टोन, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। और तीसरा क्या है? अमोनिया, जिसका फॉर्मूला है NH3। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द टाइप ऑफ सॉल्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल डिफर्स फ्रॉम दैट फॉर्म्ड व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विथ अ मेटल। और सेकंड स्टेटमेंट है, एसिटिक एसिड एग्जिबिट्स वीक एसिडिटी वेयर एज अमोनिया डिस्प्लेज स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इस 4 में सही ऑप्शन क्या है आपको वो बताना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C में देखिए क्या है, आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है और 2 जो है वो फॉल्स है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल, एसिड जो है वो जैसे कि एसिड में हमने ले लिया HCl और मेटल में हमने ले लिया सोडियम, तो रिजल्टिंग जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम क्लोराइड बनेगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इस केस में जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, वो HCl का Cl नेगेटिव जो है वो कंबाइन हो जाएगा Na पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड बनाएगा। अब जो रिजल्टिंग सॉल्ट बना हमारा NaCl वो न्यूट्रल है। जब हम बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे, बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और मेटल हम एल्युमिनियम ले लेते हैं। जब हम बेस के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टिंग सॉल्ट बन रहा है सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है। कैसे?
एक्सप्लेनेशन में देखिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है बेस से निकलकर यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकलकर वो कंबाइन हो जा रहा है एल्युमिनियम कटायन Al3 पॉजिटिव के साथ और वो सोडियम एल्यूमिनेट प्रोडक्ट दे रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है आपका सॉल्ट है, ये प्रोडक्ट दे रहा है जो कि नेचर में इसका नेचर क्या है तो बेसिक है। तो किसी भी सॉल्ट का जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि जो आयंस इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में वो क्या है और उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ हो रहा है। तो एसिड मेटल रिएक्शन में सॉल्ट जो है वो टिपिकली न्यूट्रल है, जबकि बेस मेटल रिएक्शन में सॉल्ट बेसिक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है। मेन कंक्लूजन क्या निकला कि किस तरह जो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, क्या वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन में जो आयंस इन्वॉल्व हो रहा है वो क्या है और उसका किसके साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है। स्टेटमेंट 2 हमारा क्या था कि एसिटिक एसिड एग्जिबिट्स वीक एसिडिटी वेयर एज अमोनिया डिस्प्लेज स्ट्रॉन्ग बेसिक प्रॉपर्टीज। एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है जबकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या स्टेटमेंट 2 में देखिए एसिटिक एसिड, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एसिटिक एसिड जो है वो पार्शियली आयोनाइज हो जाता है वाटर में, ठीक है। तो CH3COOH वो पार्शियली देखिए किस तरह से ये वाटर में आयोनाइज हो रहा है, क्या दे रहा है हमें CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को रिलीज कर रहा है और इसको वीक एसिड बना दे रहा है। जबकि अमोनिया में देखिए अमोनिया जो है वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है वाटर के प्रोटॉन्स को। यहाँ पे रिएक्शन में देखिए तो NH3 प्लस वाटर, अगर हम उसमें वाटर डालते हैं तो किस तरह से NH4 यानी NH3 जो है NH4 बन जाता है प्लस OH नेगेटिव होता है। तो ये तुरंत जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। मीन्स कि Ammonia's high affinity for protons leads to a significant concentration of OH negative ions, making it a strong base. Summary, एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है क्योंकि ये पार्शियली डिसोसिएट होगा वाटर में और लिमिटेड रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आयंस करेगा, यानी कि H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। जबकि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये तुरंत रिएक्ट हो जाता है वाटर के साथ और बहुत सारा सब्सटेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस जनरेट करता है। तो हमें पता ही है कि एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो किसके साथ रिलेटेड है, उसका एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और रिएक्शन इन वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और रिएक्शन देख सकते हैं। एसिटिक एसिड में इसका जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और रिएक्शन जो है वो कम है, जबकि अमोनिया में एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन और रिएक्शन जो है वो ज़्यादा है वाटर के साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अमॉन्ग सॉल्यूशंस PQ, R and S with pH values 2, 7, 9 and 13 respectively, which of the solution will turn phenolphthalein pink। तो ये जो PQ RS है इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो फिनोप्थेलिन को पिंक बना देता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा R and S। क्लैरिफिकेशन में देखिए फिनोप्थेलिन जो है वो ट्रांजिशन करता है कलरलेस से पिंक में ट्रांजिशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस विच टिपिकली हैज़ अ pH रेंज बिटवीन 7 and 14। इन दिस कॉन्टेक्स्ट बोथ सॉल्यूशंस R and S with pH values exceeding 7 fall into the basic range। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अमॉन्ग डाइल्यूटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल्स ऑफ HNO3 विच विल एग्जिबिट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कॉन्क HNO3। क्लैरिफिकेशन में देखिए जो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो डिटरमाइन कैसे किया जा सकता है। तो वाकई में किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन भी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके डिसोसिएशन से। किस में डिसोसिएशन, तो वाटर में उसका क्या डिसोसिएशन है उससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड इन वाटर। H पॉजिटिव आयंस का डिसोसिएशन मतलब कि H पॉजिटिव आयंस का रिलीजिंग मतलब डिसोसिएशन ऑफ एसिड इन वाटर। जबकि HNO3 के केस में देखिए नाइट्रिक एसिड के केस में जो कॉन्क सॉल्यूशन है मीन्स देयर इज अ हायर अमाउंट ऑफ HNO3 मोलिकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम compared to a dilute solution. As a result, more HNO3 molecules can ionize to release H positive ions। तो क्या रिजल्ट मिल रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा HNO3 मॉलिक्यूल्स चाहिए H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करने के लिए। एग्जाम्पल में देखिए डाइल्यूट HNO3, मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया डाइल्यूट और कॉन्क लेकर। तो एक डाइल्यूट में देखिए डाइल्यूट HNO3 क्या कर रहा है, तो उसमें आपका 2H पॉजिटिव प्लस 2NO3 नेगेटिव मिल रहा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में थोड़े से अमाउंट जो HNO3 का है वो प्रेजेंट होता है और लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस देता है। जबकि कॉन्क HNO3 में देखिए 4H
HNO3 है और 4H पॉजिटिव रिलीज़ कर रहा है और 4NO3 नेगेटिव आयंस रिलीज़ कर रहा है। तो कॉन्क सॉल्यूशन में हायर एबंडेंस ऑफ HNO3 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, उसमें 2 था और इसमें 4 है, और इसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस दिख रहा है, उसमें 2H पॉजिटिव था, इसमें 4H पॉजिटिव है डिसोसिएशन के बाद। तो हमारा इन शॉर्ट में कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, H पॉजिटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो किससे रिलेटेड है? डायरेक्टली तो सॉल्यूशन में जो एसिड का कंसंट्रेशन होता है उससे रिलेटेड होता है। अगर डाइल्यूट एसिड है इट मीन्स कि उसमें H पॉजिटिव आयंस कम निकलेगा, और कॉन्क एसिड है इट मीन्स उसमें H पॉजिटिव आयंस अच्छे से निकलेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। CaOCl2 इज कॉमनली कॉल्ड एज। CaOCl2 को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में जो हमारे 4 ऑप्शन है उसमें हमारा आंसर होगा बोथ क्लोराइड ऑफ लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। सो क्या कहते हैं CaOCl2 को? तो लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर का क्लोराइड कहते हैं। क्लैरिफिकेशन में देखिए, CaOCl2 जो है वो उसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड है। कैसे फॉर्म होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। नेम जो है उसके कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखिए इसका जो नेम है उसके कंपोजिशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कैसे? तो कैल्शियम का Ca, ऑक्सीजन का O एंड क्लोरीन का Cl। तो आपका जो नाम है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम में Ca आ गया, वो ऑक्सीक्लोराइड में साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है। तो आपको इतना लंबा चौड़ा अगर फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो आप नाम से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट कॉजेज रेड लिटमस पेपर टू टर्न ब्लू। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू बिकॉज अमोनिया क्या है? एक बेसिक सब्सटेंस है। तो वाटर में क्या हो जाएगा? अमोनिया जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और अमोनियम आयन फॉर्म करता है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करता है। तो ये जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन है वो इंडिकेटिव किसका है? बेसिक सॉल्यूशन का इंडिकेशन है। इस वजह से रेड लिटमस पेपर जो है वो अपने कलर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो 4 ऑप्शन में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है कि पेल येलो पाउडर होता है। पेल येलो पाउडर क्यों होता है? क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है। इसमें क्या क्या रहता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रहता है जो कि पेल येलो कलर इसको देता है। ठीक है, और ये पेल येलो कलर क्यों देता है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का स्पेसिफिक अरेंजमेंट रहता है क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम्स। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन और ऑक्सीजन एटम्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है जो कि इस कलर को देता है, पेल येलो कलर को देता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं, ये जो मेरे वीडियोस हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो ये सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम्स या स्कूल लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम, एंड गवर्नमेंट जॉब्स, टीचिंग, बैंकिंग, रेलवे, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि NCERT से मैंने सारे क्वेश्चंस लिए हैं बीच बीच से। NCERT के एक लाइन से मैं क्वेश्चंस लेकर उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने मेरा ये सारा क्वेश्चंस पढ़ लिया तो आपको अलग से कोई भी चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे क्वेश्चन से ही आपका चैप्टर जो 100% कवर हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चंस को 100% कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।